सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी तिथियां आती है। सनातन धर्म में हर एकादशी व्रत का अपना एक विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार फागुन माह के शुक्ल पक्ष की तिथि को आमलकी एकादशी कहा जाता है। आमलकी एकादशी भी असंख्य पूर्ण फल देने वाली मानी जाती है। इस एकादशी पर जातक श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा करते हैं एवं व्रत रखते हैं। होली और शिवरात्रि के बीच में पड़ने वाली इस एकादशी को आंवला एकादशी, रंग भरी एकादशी और आमलिका एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। आमलकी एकादशी पर आंवले के वृक्ष की पूजा और उसका इस्तेमाल खास तरीके से किया जाता है। यह व्रत उत्तम स्वास्थ्य और सौभाग्य के लिए माना जाता है। इस दिन मंदिर में आंवले का पेड़ लगाना भी शुभ होता है। इस तिथि को रंग भरी एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये होली के 3 से 4 दिन पहले आती है। इसके साथ ही एक पौराणिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती से विवाह करके भगवान शिव पहली बार काशी लौटे थे। तब काशी के लोगों ने उनका स्वागत करने के लिए पूरे नगर को भिन्न भिन्न रंगों से सुसज्जित किया था। ऐसे में आपको बताते हैं कि इस वर्ष आमलकी एकादशी कब पड़ रही है। एकादशी की पूजा विधि, महत्व, उपाय, आमलकी एकादशी से जुड़ी समस्त जानकारी देते हैं। आमलकी एकादशी का व्रत 10 मार्च 2025 सोमवार को शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर किया जाएगा। एकादशी तिथि 9 मार्च 2025 को प्रातः काल 7:45 पर आरंभ होगी। इस तिथि का समापन 10 मार्च 2025 की प्रातः काल 7:44 पर होगा। एकादशी के व्रत के पारण का समय 11 मार्च मंगलवार को प्रातः काल 6:11 से 8:13 तक किया जा सकता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले अवश्य करें। द्वादशी तिथि में पारण न करने से व्रत के सारे पूर्ण फल नष्ट हो जाते हैं और व्रती पाप का भागीदार होता है। एकादशी तिथि पर शुभ मुहूर्त के अनुसार इस तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल 4:35 से आरंभ होगा। इसका समापन प्रातः काल 5:24 पर होगा। प्रातः काल संध्या मुहूर्त 4:59 से आरंभ होगा, जिसका समापन प्रातः काल 6:12 पर होगा। इसके पश्चात अभिजीत मुहूर्त प्रातः काल 11:45 से आरंभ होगा, जिसका समापन दोपहर 12:32 पर होगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:07 से आरंभ होगा, जिसका समापन दोपहर 2:54 पर होगा। अमृत काल मुहूर्त सायकाल 6:12 से आरंभ होगा, जिसका समापन सायकाल 7:52 पर होगा। निशिता काल मुहूर्त रात्रि 11:44 से आरंभ होगा, जिसका समापन रात्रि 12:32 पर होगा। इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग प्रातः काल 6:12 से आरंभ होगा, जिसका समापन रात्रि 12:51 पर होगा। आमलकी एकादशी व्रत के दिन व्रती को दशमी की रात्रि में एकादशी व्रत के साथ भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। आमलकी एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करते समय जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें और नमस्कार करते हुए व्रती पूजा को सफल बनाने की कामना करें। पूजा करने के लिए सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करके इस स्थान पर एक चौकी स्थापित करें और इसे गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। इसके पश्चात चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछाएं। चौकी के दाईं ओर एक दीप प्रज्वलित करें। चौकी के सामने साफ आसन बिछाकर बैठे जाएं। जल पात्र में बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लेकर दोनों हाथों को शुद्ध करें। इसके पश्चात स्वयं को तिलक करें। चौकी पर अक्षत के कुछ दाने आसन के रूप में डालें। इसके पश्चात भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। स्नान के रूप में जल पात्र में पुष्प की सहायता से जल लेकर श्री हरि पर छिड़के। इसके पश्चात भगवान विष्णु को रोली चंदन का तिलक करें। कुमकुम, हल्दी और अक्षत भी चढ़ाएं। भगवान विष्णु को पंचामृत में तुलसी दल डालकर अर्पित करें। तत्पश्चात षोडशोपचार सहित भगवान की पूजा करें। भगवान श्री हरि की पूजा के पश्चात पूजन सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष की पूजा करें। सबसे पहले वृक्ष के चारों ओर की भूमि को साफ करें और उसे गाय के गोबर से पवित्र करें। आमलकी एकादशी पर आंवले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन आंवले के वृक्ष में जल, कुमकुम, हल्दी, अक्षत और फूल अर्पित करें तथा दीप जलाकर परिक्रमा करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप जलाकर तुलसी दल अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके अतिरिक्त विष्णु चालीसा और विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करें। एकादशी के दिन भर उपवास रखते हुए श्री हरि का ध्यान करें। एकादशी व्रत में कुछ लोग फल आहार करते हैं, जबकि कई निर्जल व्रत रखते हैं। दिन भर भजन, कीर्तन और सत्संग करें। इस दिन आमलकी एकादशी व्रत कथा सुनना और सुनाना बहुत शुभ माना जाता है। कथा के माध्यम से व्रत का महत्व और पुण्य प्राप्त किया जाता है। द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद व्रत का पालन करना चाहिए। व्रत का समापन आंवले के फल एवं अन्न का दान करके करें। इसके अतिरिक्त गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना एवं दान देना शुभ माना जाता है।
आंवले का वृक्ष पूजनीय। पद्म और विष्णु पुराण में कहा गया है कि आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस वृक्ष में भगवान विष्णु के साथ ही देवी लक्ष्मी का भी निवास होता है। आंवले के पेड़ की पूजा और आंवला दान करने वालों को 1000 गायों के दान के बराबर फल प्राप्त होता है। रोग के साथ दोष भी समाप्त होते हैं। आर्थिक रूप से आ रही परेशानी का निवारण होता है। आंवला की एकादशी पर आंवले के वृक्ष पर जल चढ़ाने के पश्चात इसकी मिट्टी को माथे पर लगाए। मान्यता है कि इस उपाय को करने से कार्य में दोगुनी सफलता प्राप्त होती है। कार्य क्षेत्र की सारी समस्याएं इससे दूर हो जाती है। आंवला की एकादशी के दिन शिव जी और माता गौरा को गुलाबी रंग अर्पित करने से आर्थिक समस्या दूर होती है। ऐसी मान्यता है कि आंवला की एकादशी के दिन 11 बच्चों को आंवले का मुरब्बा खिलाने से या मंदिर में मुरब्बा दान करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है।